बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाई हंजला से मोहम्मद हंसला का सलाम। हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस इज टिपिकली बेस्ड ऑन बॉडी टिश्यू दे इफेक्ट, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड ICTV क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन वायरस की 3 कैटेगरीज में की गई हैं। एक उस बेस पे, किस बेस पे? बॉडी टिश्यू के बेस पे जिस पे वो इफेक्ट करता है। ओके। दूसरी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तीसरी ICTV क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेप्लिकेशन एंड जीनोम टाइप। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड इन टीचिंग वीरोलॉजी। वीरोलॉजी में पढ़ाते हुए हम इस सिस्टम को, बाल्टीमोर सिस्टम को, इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, जो कि किस बेस पे होता है? रेप्लिकेशन और जीनोम टाइप। जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का है, और रेप्लिकेशन इस बेस पे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की जाती है और बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है। और वीरोलॉजी को टीच करने में, वीरोलॉजी पढ़ाने में हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसके बाद ICTV क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ICTV क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनोमी ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एंड स्ट्रक्चरल टॉक्सोनोमी, ऑफिशियल वायरस नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। मतलब जो स्टडी लेवल तक है वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन मेजर फोकस किया जाता है। ICTV कहाँ फोकस किया जाता है? ऑफिशियल वायरस नेम, अगर कोई वायरस हमने डायग्नोज किया है या कोई वायरस न्यू आया है तो उसका जो नाम रखना है, ऑफिशियल वायरस नेम है या उसकी क्लासिफिकेशन है, तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एंड स्ट्रक्चरल टैक्सोनॉमी, तो वहाँ पे हम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस को फॉलो करते हैं, इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। बट हमने क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया था डेविड बाल्टीमोर ने। डेविड बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट था जिसने ये डेवलप किया बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम को। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। सबसे ज़्यादा अब तक की एक्सेप्ट की जाने वाली क्लासिफिकेशन वो यही है, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट क्लासिफाइज वायरसेस इनटू 7 क्लासेस। अब इसने फर्दर, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम ने वायरस को फर्दर 7 क्लासों में जो है वो डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर टाइप्स ऑफ जीनोम एंड रेप्लिकेशन मेथड। अब वो किस बेस पे उसको 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है कि किस टाइप का जीनोम है और रेप्लिकेशन मेथड क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्लास 1 है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 एंड क्लास 7। क्लास 1 डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं। क्लास 2 जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं। यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 दोनों क्या है? DNA है। क्लास 1 डबल स्ट्रैंडेड है, क्लास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्लास 3 डबल स्ट्रैंडेड RNA है। क्लास 4 और क्लास 5 ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। बस क्लास 4 जो है वो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है और क्लास 5 नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। इस तरह क्लास 6 जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है बट रिट्रो वायरस है, RT भी साथ लिखा हुआ है। क्लास 6 जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है बट रिट्रो वायरस है। क्लास 7 जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA है बट रिट्रो वायरस है। आइए क्लास 1 में कौन से वायरस आते हैं? क्लास 1 में हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस आता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है और ये क्लास 1 से बिलोंग करता है। बाल्टीमोर ने इसको क्लास 1 में कैटेगराइज किया है। पार्वो वायरस B19 सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, बाल्टीमोर ने उसको क्लास 2 में रखा है। उसके बाद रूटा वायरस डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जिसको बाल्टीमोर ने क्लास 3 में रखा है। पोलियो वायरस पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जिसको बाल्टीमोर ने क्लास 4 में रखा है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जो कि क्लास 5 कैटेगरी में मौजूद है। HIV वायरस जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, RNA है बट ये रिट्रो वायरस है, वो क्लास 6 में आता है। इसी तरह हेपेटाइटिस B वायरस ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है बट रिट्रो वायरस है और ये क्लास 7 की कैटेगरीज में आता है अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कि जनरली बात की जाए तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, पार्वो वायरस B19 एंड हेपेटाइटिस B वायरस, ये 3 वायरसेस DNA वायरसेस हैं। बट जो पार्वो वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड है, हर्पीज वायरस डबल स्ट्रैंडेड है और HB हेपेटाइटिस B वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड तो है बट रिट्रो वायरस है। उसके बाद RNA वायरसेस, बाकी जो 4 वायरसेस की क्लासेस हैं वो सारे की क्या है? RNA वायरस है। अगर RNA वायरस डबल स्ट्रैंडेड है तो वो रूटा वायरस है। अगर RNA वायरस
सिंगल स्ट्रैंडेड है बट पॉजिटिवली चार्ज है तो वो पोलियो वायरस है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और नेगेटिवली चार्ज है तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है बट रिट्रोवायरस है तो वो एचआईवी है। आइए वन बाय वन हम क्लास 1 ऑफ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम का जीनोम, उसकी फैमिली, स्पीशीज़ यानी कि वायरस कौन सा है, वो क्या डिजीज़ कॉज कर सकता है और वो ट्रांसमिट कैसे होता है और उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वन बाय वन देखते हैं। जो क्लास 1 वायरस है, हमने आपको बताया कि उसकी जीनोम टाइप पे क्लासिफिकेशन की गई, तो ये एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस था जिसकी फैमिली थी हर्पीज विरिडी। हर्पीज विरिडी फैमिली थी, यानी कि हर्पीज से आपने याद रख लेना है कि ये क्या है, इसकी स्पेशीज़ कौन सी है, ये वायरस बेसिकली कौन सा है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है। अब ये डिजीज़ कौन सी कॉज करता है, तो ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 कॉजेज ओरल हर्पीज। अब ओरल हर्पीज कॉज कौन करता है, HSV1, और HSV2 जो है वो जेनिटल हर्पीज कॉज करता है। अब हर्पीज वायरस यानी कि लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में दो वायरस आते हैं, एक HSV1 और HSV2। HSV1 जो है वो ओरल हर्पीज कॉज करता है, ओरल हर्पीज डिजीज कॉज करता है, और HSV2 जेनिटल हर्पीज कॉज करता है। ट्रांसमिट कैसे होता है, जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स का अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया है तो उससे ये ट्रांसमिट होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, कॉजेज लेटेंट इन्फेक्शन, कैन रीएक्टिवेट लेटर। उसके बाद हमारे पास क्लास 2 आ जाती है। क्लास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं, और इसमें हमारे पास जो फैमिली है वो है पार्वोविरिडी, यानी कि हमने फैमिली से अंदाज़ा हो गया कि वो पार्वो वायरस की बात हो रही है, पार्वो वायरस B19। अब ये कौन सी डिजीज़ काज करती है, ये राइथीमा इन्फेक्टियोसम जो है वो 5th डिजीज़ है इन चिल्ड्रन। अब ये ट्रांसमिट कैसे होती है, ट्रांसमिट थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और ट्रांसप्लेसेंटल। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि स्कफिंग या स्नीजिंग से एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मोस्टली चिल्ड्रन में होती है तो तब जा सकती है, या ट्रांसप्लेसेंटल। हमने एक पहली वीडियो में ट्रांसप्लेसेंटल को डिस्कस किया था कि बेबी अभी जो है वो मतलब मदर के प्लेसेंटा में मौजूद है, अब वहाँ पे उसको फीड वगैरह भी जा रही है। तो ट्रांसप्लेसेंटल का बेसिकली मकसद या ट्रांसप्लेसेंटल ये होता है कि मदर को वो कोई डिजीज़ है और वो बेबी में ट्रांसफ़र हुई है थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल। इंपॉर्टेंस क्या है या क्लिनिकल फीचर्स क्या है, कैन कॉज फिटल एनीमिया। अब अगर ये पार्वो वायरस B19 किसी बच्चे को हो जाता है तो वो फिटल एनीमिया कॉज कर सकता है, किसी ट्रांसप्लेसेंटल के ज़रिए अगर ट्रांसमिट हुआ है तो वो फिटल एनीमिया कॉज कर देगा, और हाइड्रॉप्स फिटेलिस कॉज कर देगा इन प्रेग्नेंट वुमेन। फिटल एनीमिया कॉज कर सकता है पहली चीज़, दूसरी क्या, हाइड्रॉप्स फिटेलिस कॉज कर देगा प्रेग्नेंट वुमेन में। थर्ड जो हमारे पास क्लास है उसका अगर जीनोम की बात करें तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये सेगमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। अब फैमिली की बात करें तो ये रियोविरिडी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। रियोविरिडी से आप ये जान लें कि ये रूटा वायरस है, रूटा वायरस रियोविरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्फेक्शन क्या करते हैं यानी कि डिजीज़ क्या कॉज करते हैं, तो ये स्वेयर डायरिया कर सकते हैं बच्चों में, किन में, इन्फेंट्स में एंड यंग चिल्ड्रंस में। इन्फेंट्स यानी कि 28 दिन तक का जो बेबी होता है या उससे कम का, तो उनको इन्फेंट बोला जाता है। तो उन बेबीज़ में जो है वो डायरिया कॉज कर सकते हैं। ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ये रूटा वायरस फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। हमने आपको बताया था, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, फीकल ओरल रूट क्या होता है। बेसिकली तो ये वायरस फीसेस से ट्रांसमिट होता है, बट वो पूरा एक साइकिल चलता है जिसमें फीसेस वेस्ट का हिस्सा बनता है, वेस्ट के बाद अगर उसकी वाटर के साथ उसकी कंटेमिनेशन होगी, कंटेमिनेट हो जाता है, या फूड के साथ फूड को कंटेमिनेट कर देता है, और फिर हम अनहाइजेनिक हाथों से या अनहाइजेनिक फूड जहाँ पे बन रही होती है वहाँ से हम वो चीज़ खा लेते हैं या कुछ भी ऐसा कर लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन कहलाती है। मेजर फीचर क्या है या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड मोर्टेलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज़, वैक्सीन अवेलेबल, बट इसकी वैक्सीन जो है ना रूटा वायरस की अवेलेबल है। फोर्थ कैटेगरी या फोर्थ क्लास हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं, बट वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। पॉजिटिव सेंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस पोलियो वायरस होते हैं, जिनकी फैमिली है
पिकारनो पाइकोरनाविरिडी फैमिली है पोलियो वायरस की, और ये डिजीज कौन सी कॉज करते हैं? पोलियो कॉज करते हैं। पोलियो मींस पोलियोमिलाइटिस। अब ये भी कैसे ट्रांसमिट होती है? ये भी फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है। फीचर्स या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? अफेक्ट्स मोटर न्यूरॉन्स, कैन लीड टू पैरालिसिस, प्रिवेंट बाय पोलियो वैक्सीन। अब पोलियो की वैक्सीन भी अवेलेबल है, इससे जो है वो प्रिवेंशन मिल सकती है पोलियो से, अगर टाइमली उसको लगा दिया जाए। बट अगर पोलियो वायरस हो गया है किसी पेशेंट को, तो वो मोटर न्यूरॉन को जाके इफेक्ट करता है, जिससे क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है, यानी कि आपको मफलूज हो सकते हैं, आपका कोई हिस्सा मफलूज हो सकता है। तो हमने दो ऐसे वायरस देखे जो कि फीकल ओरल रूट से ट्रांसफ़र होते थे, जिनमें रोटा वायरस और पोलियो वायरस शामिल हैं। क्लास 5 की बात करें तो ये सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, यानी कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। जो नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और इसकी फैमिली जो है वो ऑर्थोमिक्सोविरिडी है। ऑर्थोमिक्सोविरिडी फैमिली है इन्फ्लुएंजा वायरस की। अब इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सी डिजीज कॉज करता है? सबको पता है कि फ्लू कॉज करता है, यानी कि इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। अब इन्फ्लुएंजा फ्लू मोस्टली कैसे होता है? ट्रांसमिट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सीजनल आउटब्रेक्स की वजह से हो सकता है, हाई म्यूटेशन रेट की वजह से हो सकता है, यानी कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट हो गई है। 6 category or 6 class of the viruses according to Baltimore classification system। हमारे पास जो जीनोम टाइप है वो है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA with reverse transcriptase, which means retroviruses हैं। ये पॉजिटिव है बट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ हैं, यानी कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस। अब इनकी फैमिली की बात करें तो रेट्रोविरिडी इसकी फैमिली है, और ये डिजीज़ कौन सी कॉज करते हैं? एड्स। मैंने वहाँ पे एड्स की जो है वो फुल फॉर्म गलत बताई थी आपको, मुझसे गलत हो गई थी, उसके लिए माजरत। एक्चुअली एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैंने वहाँ पे एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कह दिया था, बट एक्यूट नहीं, एक्वायर्ड। HIV एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ट्रांसमिट कैसे होते हैं? सबसे मेजरली सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, वर्टिकल हो सकते हैं। वर्टिकल मींस मदर से चाइल्ड, ट्रांसप्लेसेंटल आप कह लें। मदर को अगर एड्स है, HIV उसमें इंटर हुआ है और एड्स उसने कॉज कर दिया है, तो वो बच्चे में भी आ सकता है थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल। फीचर्स क्या हैं? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? डिस्ट्रॉय CD4 प्लस T सेल्स। CD4 सेल्स को और T सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये वायरसेस, लीडिंग टू इम्यूनोसप्रेशन। ये इम्यूनोसप्रेशन कॉज करते हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इम्प्रूव सर्वाइवल। अब इसके लिए अभी तक जो है वो मेरे ख्याल में कोई वैक्सीन तो नहीं आई, बट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज़ की जाती हैं जो कि सर्वाइवल को थोड़ा बेहतर बना देती हैं। तो ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेस होते हैं, HIV वायरसेस। लास्ट जो क्लास है वो है हेपेटाइटिस B वायरस की, जिसका जीनोम है पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ। हेपेडनाविरिडी इसकी जो है वो फैमिली है, जिस फैमिली से ये हेपेटाइटिस B वायरस बिलोंग करता है। HB इसका शॉर्ट फॉर्म है। कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? हेपेटाइटिस B कॉज कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है? लिवर सिरोसिस हो सकता है एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। हेपेटाइटिस B की वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, और ये HB वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से होता है। ट्रांसमिट कैसे होता है? ये जी ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, ब्लड बॉर्न डिजीज़ के जरिए ट्रांसफ़र होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र हो सकता है और वर्टिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। फीचर्स क्या है, यानी कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शन रिस्क होता है, जैसा कि लिवर सिरोसिस। HBV वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, जो कि इस डिज़ीज़ के होने से काफ़ी हद तक प्रिवेंट करती है। ये थी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि डेविड बाल्टीमोर ने डेवलप की थी। इसने फर्दर जो है जीनोम टाइप और रेप्लिकेशन के मेथड के ऊपर 7 कैटेगरी 7 क्लासेस में जो है इसको डिवाइड किया था। क्लास 1 जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते थे, क्लास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, क्लास 3 सेगमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड RNA, क्लास 4 पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसी तरह क्लास 5 नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, क्लास 6 जो है वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बट विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड क्लास 7 डबल स्ट्रैंडेड DNA विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है
वो है बेस्ड ऑन बॉडी टिश्यूज दे अफेक्ट, यानी कि बॉडी के उन टिश्यूज़ के ऊपर जहाँ पे वायरस जाके अफेक्ट करता है उनकी बेस पे क्लासिफाई किया गया है कुछ ग्रुप्स में, जिनमें सबसे पहला है नीमोट्रोपिक टिश्यू कौन सा अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नीमोट्रोपिक जो है वो अफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डिजीजेस कौन सी है नीमोट्रोपिक वायरस की, नीमोट्रोपिक वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि रेस्पिरेटरी को अफेक्ट कर रहा है तो इन्फ्लुएंजा वायरस शामिल है। रेस्पिरेटरी सिंशियल डिजीज़ कॉज कर सकता है। उसके बाद एडिनो वायरस डिजीज़, रीनो वायरस इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू कॉज करना, एडिनो वायरस डिजीज़ करना और रीनो वायरस इन्फेक्शन करना जो है वो नीमोट्रोपिक वायरस करते हैं। फिर आ जाती हैं डर्मोट्रोपिक वायरसेस, ये भी बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर जो है वो कौन से बॉडी टिश्यू के ऊपर अफेक्ट करती है, वो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो डर्मो से जाहिर है स्किन के ऊपर या सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के ऊपर जो है वो वायरस जाके अटैक करता है या उसको जाके अफेक्ट करता है। तो डिजीज़ कौन सी सामने आती हैं, चिकन पॉक्स जो कि वायरल डिजीज़ है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरल डिजीज़ है, मीजल्स वायरल डिजीज़ है, मम्स वायरल डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स, मोलस्कम, कंटेजियोसम एंड रूबेला, ये सारी की सारी जो है वो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के ऊपर वायरस के अफेक्ट करने से डिजीज़ होती हैं। थर्ड हमारे पास जो है वो विज़रोट्रोपिक है, विज़रो से आप वेजल्स अंदाज़ा लगाएं जिससे आपको एरिया जहाँ पे वायरस अफेक्ट करता है वो पता चल जाएगा। विज़रोट्रोपिक यानी कि ब्लड और विज़रल ऑर्गन के ऊपर जाके ये एक्ट करती हैं, अटैक करती हैं और डिजीज़ कॉज करती हैं। अब डिजीज़ कौन सी कॉज करती हैं, येलो फीवर, डेंगू फीवर, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, वायरल गैस्ट्रोइंट्राइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी, एड्स एट्सेट्रा, ये जितने भी येलो फीवर हो गया, डेंगू फीवर हो गया, वायरल गैस्ट्रोइंट्राइटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए, बी हो गया और एड्स हो गया, ये सारे के सारे ब्लड और विज़रल ऑर्गन पे जाके वायरस अफेक्ट करते हैं। लास्ट पे हमारे पास न्यूरोट्रोपिक वायरस होता है जो कि सीएनएस पे जाके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके उन टिश्यूज़ पे जाके अफेक्ट करता है ये वायरस और रेबीज़ कर सकता है, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस कर सकता है, पोलियो कर सकता है, स्लो वायरस डिजीज़ कर सकता है, अर्बो वायरल इंसेफेलाइटिस कर सकता है। मेजर आप याद रखिए, पोलियो वायरस करता है, रेबीज़ वायरस जो है, पोलियो वायरस तो है बट पोलियो डिजीज़ कॉज कर सकता है, पोलियोमिलाइटिस जिसको बोलते हैं, उसके बाद रेबीज़ कॉज कर सकता है। ये सारी कैटेगरीज थी या क्लासिफिकेशन थी ऑन बिहाफ ऑफ बॉडी टिश्यू दे अफेक्ट। नीमोट्रोपिक जो कि रेस्पिरेटरी पे एक्ट करता है, डर्मोट्रोपिक जो कि स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू पे एक्ट करता है, विज़रोट्रोपिक जो कि ब्लड और विज़रल ऑर्गन पे एक्ट करता है, न्यूरोट्रोपिक जो कि सीएनएस पे एक्ट करता है।